नमस्कार, मध्य प्रदेश की महाडिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। जिन पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस का बंटाधार करने के आरोप लगते रहे, उन्हीं कंधों पर अब राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्धार करने का जिम्मा देने की तैयारी है। जिनके बयानों से पार्टी अक्सर किनारा कर निकल जाती थी, अब उन्हीं के विचारों पर पार्टी चुनावी रणनीति संगठन को धार देने की तैयारी में है। जिनका किसी मसले पर रिएक्शन भर विपक्षी को ऊर्जा दे जाता है, वही अपनी पार्टी को ऊर्जा देने का काम करेंगे। हैरान होने की जरूरत नहीं, ये चिर परिचित चेहरा मध्य प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय स्तर पर संगठन में कांग्रेस में बड़े पदों पर रहे राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह हैं। वैसे मध्य प्रदेश में अभी भी पुराने कांग्रेसी दिग्विजय सिंह की संगठन क्षमताओं के मुरीद रहे हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह पर एमपी कांग्रेस ही 2 फाड़ नजर आती है। इधर दिग्विजय सिंह के कांग्रेस के सर्वे सर्वा हो जाने से पहले ही बीजेपी खुद के लिए इसे फायदेमंद बताने में जुट गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव पर मचे घमासान में एंट्री दिग्विजय सिंह की। दिग्विजय की एंट्री ही नहीं बल्कि उनके कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का मजबूत रास्ता तैयार हो गया। हालांकि विवादों से चोली दामन का नाता रखने वाले दिग्विजय के नाम पर मध्य प्रदेश कांग्रेस में ही 2 खेमे बन गए। दिग्विजय समर्थक और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने दिग्विजय सिंह को जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए परफेक्ट चेहरा बताया, तो वहीं दिग्विजय सरकार में खुद मंत्री रह चुके सज्जन सिंह वर्मा कांग्रेस के वर्तमान हालातों से निपटने दिग्विजय नहीं, राहुल गांधी की जरूरत बताते हैं। निश्चित रूप से होंगे और उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी। सज्जन वर्मा और एक कांग्रेस के छोटे से कार्यकर्ता का आज भी मानना ये है कि बदली हुई वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में राहुल गांधी ही इतनी बड़ी पार्टी के अध्यक्ष का पद संभाल सकते हैं। हालांकि कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चर्चाएं तो एमपी से कमलनाथ, छत्तीसगढ़ से भूपेश बघेल के नाम पर भी चली, लेकिन सुई आकर अटकी दिग्विजय सिंह पर। दिग्विजय ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र लिया तो बीजेपी की ओर से तंजों की बौछार शुरू हो गई। वन मंत्री विजय शाह की माने तो दिग्विजय सिंह ने पहले प्रदेश का बंटाधार किया, अब कांग्रेस पार्टी का बंटाधार करने जा रहे। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग की राय भी कुछ ऐसी ही कि जहां दिग्विजय जाते हैं बंटाधार करते हैं। देखिए, वैसे तो ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है और दिग्विजय सिंह जी का व्यक्तिगत मामला है, पर लोगों ने कहा है जहां जहां पैर पड़े संतन के तांता बंटाढार। तो बंटाढार मध्य प्रदेश में किया है, कांग्रेस की 15 महीने की सरकार में किया। अब हम तो चाहते बनेंगे तो देखेंगे, हमें क्या लेना देना, ये तो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। बहुत बढ़िया, स्वागत है उनका। मध्य प्रदेश को बंटाढार करके अब देश का बंटाढार करेंगे, बहुत स्वागत। कांग्रेस अध्यक्ष के लिए शशि थरूर, पवन बंसल से लेकर कई नाम आए। लगा कि अशोक गहलोत भरोसे की बिना पर बाजी मार ले गए, लेकिन राजस्थान में गहलोत की जादूगरी में फंसी कांग्रेस की जमकर फजीहत हुई, जो कांग्रेस आला कमान को यह महसूस करा गया कि गहलोत के मुकाबले दिग्विजय ज्यादा भरोसेमंद हैं। संगठनकर्ता, जमीनी सियासत के माहिर खिलाड़ी दिग्विजय सिंह उन चंद चेहरों में शुमार रहे हैं जो कांग्रेस परिवार के नजदीक रहे। दिग्विजय राहुल के सियासी सलाहकार की भूमिका में भी रहे, लेकिन दिग्विजय के बयान और उनकी नकारात्मक छवि पार्टी के लिए भारी पड़ती रही। अब सवाल पूरी कांग्रेस का है। जबलपुर से प्रतीक, भोपाल से अनुराग, शरद, शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए मचे घमासान पर अब लगभग धीरे धीरे तस्वीर साफ हो चली, और ये तस्वीर जैसे जैसे साफ हो रही है, चेहरा और उजला होता हुआ नजर आ रहा है। दिग्विजय सिंह का नामांकन फॉर्म उन्होंने खरीद लिया, जल्दी भर भी देंगे, और लगभग तय माना जा रहा है कि अब दिग्विजय सिंह ही कांग्रेस के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। हाँ, यह अलग मसला है कि अब कांग्रेस आला कमान या फिर गांधी परिवार के यस मैन की तरह वो काम करते हैं, या अपना विचार भी या अपने जो अनुभव है उसका भी इस्तेमाल पार्टी के लिए वो करेंगे अध्यक्ष बनने के बाद। ये तमाम विचार, तमाम चर्चाएं हैं, लेकिन इससे पहले बहुत कुछ पानी बह गया। बहुत सारे नामों पर चर्चा भी हो गई कांग्रेस के, लेकिन फाइनली जिसका नाम शायद आगे नहीं था वो अब सबसे आगे नजर आ रहा है, और वो है दिग्विजय सिंह। हमारे साथ चर्चा करने के लिए इस वक्त 2 खास मेहमान जुड़े हैं। यशपाल सिंह सिसोदिया जी हैं, विधायक बीजेपी, शैलेंद्र पटेल जी हैं, पूर्व विधायक कांग्रेस। आप दोनों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। शैलेंद्र जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करूंगा।
मतलब ये कि कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर तो दिग्विजय पर एक राय हो रही है, लेकिन आप प्रदेश में एक राय नहीं हो पा रहे हैं। आपके बड़े नेता हैं, पुराने नेता हैं, 2 बार के मुख्यमंत्री रहे, संगठन के माहिर खिलाड़ी, क्या दिक्कत है? कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जहां तक संगठन के चुनाव हैं और संगठन के चुनाव में डेलीगेट्स वोट देंगे और दिग्विजय सिंह जी उसका आज नॉमिनेशन लिया है, कल वो नॉमिनेशन फॉर्म भरेंगे। और मुझे लगता है कि जो हमारे मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी, पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने गोविंद सिंह जी से कहा कि आप प्रस्तावकों समर्थकों के नाम दीजिए, और उन्होंने 11 विधायकों के नाम उनके पास प्रस्तावित किए जो कल जाकर दिल्ली में उनके प्रस्तावों को समर्थक बनेंगे। जब मध्य प्रदेश के मुखिया ने ये सारी चीज की पहल की तो 2 फाड़ की बात ही नहीं उठती। ये कहां से बात आ गई कि इसमें एका वाली बात नहीं है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के सभी तमाम नेता और तमाम कार्यकर्ता दिग्विजय सिंह जी की कार्यशैली को जानते हैं। प्रशांत जी, आप भी भली भांति जानते हैं। मैं एक छोटा सा समय आपसे लेना चाहता हूं कि वो व्यक्ति जो नगर पालिका के अध्यक्ष से लेकर, विधायक से लेकर, सांसद से लेकर, मुख्यमंत्री तक से लेकर राज्यसभा मेंबर रहा, ये उनके राजनीतिक चुनावी राजनीति वाली बात होगी। दूसरी ओर जब हम संगठन की बात करते हैं तो संगठन में वो प्रदेश के पहले अध्यक्ष रहे, उसके बाद मुख्यमंत्री बने। उन्हीं की अगुवाई में जो चुनाव हुए थे उसके पहले मध्य प्रदेश के वो अध्यक्ष थे, और उसके बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री रहे, CWC के मेंबर रहे, और लगातार तमाम प्रदेशों के प्रभारी रहे। इतना लंबा अनुभव उनका रहा है, और उसके बाद में भी हमेशा ग्राउंड टू अर्थ रहे, जमीनी कार्यकर्ताओं से सबसे ज्यादा पकड़ रखने वाले हुए, सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश के अंदर। और इस तरह का व्यक्ति अगर मध्य प्रदेश से निकलकर देश की राजधानी में हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनेंगे तो निश्चित रूप से सभी के लिए आप अपनी बात कंटिन्यू रखिएगा, लेकिन एक छोटी सी लाइन जोड़ दूं। सज्जन सिंह वर्मा, हमने उनका वक्तव्य, उनका वो स्टेटमेंट भी सुनाया है। वो कह रहे हैं स्पष्ट तौर पर कि भाई राहुल को इन विषम परिस्थितियों में बनना चाहिए, ना कि दिग्विजय सिंह को। दिग्विजय सिंह पर भी सवाल किया गया था, उस पर भी वो स्पष्ट कर रहे हैं कि भाई उनकी क्षमताओं का तो पार्टी आकलन करेगी। अभी भरोसा नहीं है सज्जन सिंह जी को। प्रशांत जी, सज्जन वर्मा जी ने जो बात कही वो अपनी जगह सही कही है कि हम सबको ऊर्जा जो मिलती है निश्चित रूप से राहुल गांधी जी से मिलती है। राहुल गांधी जी की ऊर्जा के आगे सारे हैं। और उसके बाद में राहुल गांधी जी से कहा, उन्होंने अपना संकल्प दोहराया कि मैं अध्यक्ष नहीं बनना चाहता। और उसके बाद जो कांग्रेस पार्टी में जो बेहतर होगा, जो कांग्रेस पार्टी के चुने हुए प्रतिनिधि जिनको वोट देंगे वो अध्यक्ष होंगे। जी ठीक है। यशपाल जी, ये वही दिग्विजय सिंह हैं जिनका चेहरा आप लोग दिखाकर 3 टर्म लगातार जीत हासिल करते रहे कि भैया दिग्विजय आ जाएंगे, दे दीजिए हमें वोट। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं वो। देखिए प्रशांत जी, राजनीति को समझना पड़ेगी। जिस व्यक्ति के बारे में आपने डिबेट का विषय बनाया है, हम तो शुभकामना देंगे, उनको बधाई भी दे देंगे। और इस बात को लेकर के कि वे मध्य प्रदेश के हैं और मध्य प्रदेश से अगर कोई देश का प्रतिनिधित्व करता है तो अच्छा है। हमें प्रसन्नता भी इस बात की रहेगी कि जिस दिग्विजय सिंह जी के नाम लेते ही जनता, कर्मचारी, अधिकारी भड़क जाते हैं, और वे जिस प्रकार से उन्होंने इस प्रदेश को गर्त में डाल दिया था, हम तो कहेंगे कि कांग्रेस के लिए ये जो निर्णय होगा, ये ऐसा निर्णय होगा कि तब कांग्रेस को पता पड़ेगा कि इस निर्णय का करने से क्या हो गया। कांग्रेस के बूथ में अंतिम कील ठुकने का काम होगा। जब हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिश्रम के कारण से और जनता के विश्वास के कारण से हम कांग्रेस मुक्त भारत की कल्पना, तो इस कांग्रेस मुक्त भारत की कल्पना में अगर दिग्विजय सिंह जी जैसे व्यक्ति इस देश का प्रतिनिधित्व करेंगे, और मैं तो अभी सज्जन जी को सुन रहा था, उन्होंने साफ कहा, आपने रिपोर्ट में बताया प्रशांत जी, कि इस देश को अगर किसी की आवश्यकता हो, देश को ठीक ढंग से चला सकता है कांग्रेस को, तो राहुल गांधी चला सकते हैं। अभी देखिए भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, और भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस टूट रही है। और आप देखिए कि आज मैंने अशोक गहलोत जी, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, जिनका नाम बहुत तेजी से राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चल रहा था, और तब सोनिया गांधी जी ने और कांग्रेस के आला नेताओं ने कहा कि आपको मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ेगा, तो उन्होंने इनकार कर दिया, बोले नहीं, मेरे को कांग्रेस का अध्यक्ष बनना, मैं तो मुख्यमंत्री ही बनूंगा। और उन्होंने ये भी कहा आज कि मैं कांग्रेस का सच्चा वफादार हूं। अभी कैसी वफादारी कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि आप राष्ट्रीय नेतृत्व की बागडोर संभालो, तो और चीफ मिनिस्टर का पद छोड़ो। तो ऐसे वफादार कांग्रेस के नेता हैं जो अपने ही नेताओं की बात को काट रहे हैं। और दूसरा प्रशांत जी, मैं ये मान रहा हूं, ठीक है, मैं उस पर भी आऊंगा, अशोक गहलोत पर भी आऊंगा, लेकिन चूंकि दिग्विजय की बात हो रही है, यशपाल जी, आप लोग खुश हो रहे होंगे इस वक्त अगर दिग्विजय राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं। दूसरी बात ये कि एक भावना तो ये भी है कि भाई दिग्विजय कहीं ना कहीं अंदर खाने आप लोगों को मदद करते हैं अपने बयान देकर।
यशपाल जी। मैंने प्रशांत जी, उनके बयान इतने विवादित होते हैं कि अपने ही सांसद को टंचमाल कहते हैं, जो हमारे क्षेत्र से ही सांसद रही है, और अगर वो पत्थरबाजों का सपोर्ट करे, वो देश को विघटित करने का सपोर्ट करे, और वो पत्रकारों की चैटिंग में अगर भारत को भारत भी नहीं माने, और जिस प्रकार से वो बयान देते हैं, अगर आतंकवादियों को अगर वो जी से संबोधित करे, सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे, तो वो व्यक्ति अगर राष्ट्रीय नेतृत्व की ओर बढ़ने की बात कर रहे हैं, अभी देखिए नॉमिनेशन कल लेंगे, ये कांग्रेस है प्रशांत जी। अगर सज्जन सिंह जी वर्मा जैसे व्यक्ति को पसंद नहीं आ रहे दिग्विजय सिंह जी, तो कांग्रेस के अनेक नेता है, उनको कहां पसंद आ जाएंगे। और कहीं ऐसा ना हो कि नॉमिनेशन के फाइल लेते ही रायता ढूल जाए और कांग्रेस ना घर की रहे ना घाट की रहे, और कांग्रेस अभी मुसीबत में है। देखिए शशि थरूर क्या कर रहे हैं, मनीष तिवारी जी क्या कर रहे हैं, हमारे अपने जो आपके राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पलायन कर रहे हैं। तो कांग्रेस की मरता क्या नहीं करता, तो आगे झोंकने की कोशिश की जा रही है। और कांग्रेस में जिस प्रकार से देश को विखंडित करने की षड्यंत्र चल रहा है, देश को तोड़ने का, और उस तोड़ने में जो बयान लेने में माहिर व्यक्ति है, उनको कांग्रेस आगे लाने की कोशिश कर रही है। जी ठीक है, ठीक है। सतीश एलिया जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। स्वागत है आपका सतीश जी। सतीश जी, बहुत बड़ा अपडेट है। अगर मध्य प्रदेश से कांग्रेस का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है तो ये कांग्रेस के लिए भी बड़ी बात होगी, एमपी के लिए भी बड़ी बात होगी। लेकिन दिग्विजय जैसे विवादित चेहरे, इस पर कोई दो मत नहीं होगा कि शायद कि दिग्विजय विवादित नहीं है, उनके एक एक बयान पर बड़े बड़े विवाद होते रहे। लेकिन मध्य प्रदेश की सियासत के लिहाज से आप कैसे देख रहे हैं? मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिहाज से आप उनका अध्यक्ष बनना कैसे देख रहे हैं? अभी से दो पक्ष उसमें नजर आ रहे हैं, दो विचार नजर आ रहे हैं एमपी में। देखिए, विवादित होने की जहां तक बात है, तो दिग्विजय सिंह के जो बयान होते हैं जिनको हम विवादित कह रहे हैं, और बीजेपी जिसको कहते हैं कि हमारे पक्ष में जाते हैं, वो कांग्रेस की एक लाइन है। दिग्विजय सिंह को आप लगातार देखेंगे तो वो कांग्रेस की जो लाइन ऑफ एक्शन है या बोलने की बात है, वो उसी तरह की बात करते हैं। फिर वो उस तरह के जो कांग्रेस में एक गुट है जो G23 जिसको हमने कहा, उस तरह के गुट में वो शामिल नहीं है, बल्कि वो एक गांधी नेहरू परिवार जो है उसके लॉयलिस्ट माने जाते हैं, जैसे कि गहलोत भी हैं कि वो सोनिया जी और राहुल गांधी की बात करते हैं। आप अतीत में अगर आप जाएंगे तो राहुल गांधी की जब बिगनिंग हुई थी राजनीति में, तो दिग्विजय सिंह एक तरह से उनके मेंटर या उनके गुरु की भूमिका में थे, उनके साथ धरनों पर बैठे और तमाम जगह गए, तो राहुल गांधी के साथ भी उनके कनेक्शन है। ये बात अभी भी भारत जोड़ो यात्रा में साथ ये बहुत बात भिन्न है कि पिछला लोकसभा चुनाव हार गए, या 10 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद उनके कार्यकाल को बीजेपी ने उनके खिलाफ जो एक अभियान चलाया और जिसको जनता ने भी सपोर्ट किया, और बीजेपी लगातार सत्ता में है। लेकिन इस सब के बावजूद अगर एज ए नेता, एज ए पॉलिटिशियन आप दिग्विजय सिंह को देखेंगे, तो आज जो लोग कांग्रेस के गांधी परिवार के बाहर अगर अध्यक्ष आप ढूंढते हैं, तो दिग्विजय सिंह से ज्यादा श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं हो सकता है। वो इसलिए कि आप याद कीजिए 1993 में जब 92 में बाबरी ढांचे को ढाया गया और तीन सरकार चुनी हुई सरकारों को भंग कर दिया गया था। सुंदरलाल पटवार की बीजेपी की सरकार भंग हो गई थी। इसके बाद एक माहौल एक ऐसा बन गया था कांग्रेस के खिलाफ कि कांग्रेस उस तरह की हिंदुत्व के विरोधी वाली राजनीति। इस सब के बावजूद दिग्विजय सिंह प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर कांग्रेस को न केवल जिताकर लाए, बल्कि वो मुख्यमंत्री भी बने, और मुख्यमंत्री बने 5 साल बाद उन्होंने दोबारा से मैंडेट हासिल किया, क्योंकि बीजेपी में इनफाइट था। तो बीजेपी कांग्रेस का जो संगठन है, आज कांग्रेस की दो कमियां हैं आज के दौर में। एक तो यह है कि उनकी संगठन जो है लगातार सत्ता से बाहर रहने के कारण संगठन कहीं कमजोर है और संगठन को मजबूत करने की जरूरत है। दूसरा नेतृत्व भी नहीं है। तो दिग्विजय सिंह के अंदर नेतृत्व का भी गुण है और संगठन की भी क्षमता है और प्रूव्ड है। तो दिग्विजय सिंह उसके लिए मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं। हम इस लिहाज से अगर बात ये बताइए ना कि दिग्विजय पर फिर अशोक गहलोत को तरजीह क्यों दे दी गई? भरोसे वाला मसला था क्या? ज्यादा भरोसा लग रहा था आला कमान को, गांधी परिवार को? देखिए, राजनीति में पहले से स्क्रिप्टेड कुछ नहीं होता जी। ये हमको लगा था कि स्क्रिप्टेड है उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना, और उन्होंने सहमति भी दी थी। लेकिन चूंकि वो मुख्यमंत्री के पद पे थे और उनके जो लॉयलिस्ट हैं राजस्थान की राजनीति को की वजह से वो मुख्यमंत्री पद पे रहना चाहते हैं या उनके समर्थक बने रहना चाहते हैं, अपनी जमीन वो नहीं छोड़ना चाह रहे थे। इस वजह से वो जो मूव हुआ 2-3 दिन जो स्थिति बनी, उससे आला कमान नाराज हो गया। और गहलोत के पहले उसी समय यह तय हो गया था कि गहलोत अब अध्यक्ष की रेस में सोनिया गांधी की तरफ से सहमति से वो नहीं रहेंगे। बिल्कुल। चूंकि दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री नहीं है या किसी पद पर नहीं है, तो जो विकल्प बचते हैं, गहलोत उनके लिए श्रेष्ठ विकल्प था कांग्रेस के लिए, सोनिया जी के लिए। लेकिन अब चूंकि गहलोत नहीं है, तो गहलोत के बाद जितने नाम सामने आ रहे हैं, उन नामों में अगर देखेंगे, पार्टी को अगर मजबूत करना है, पार्टी का पैन इंडिया जनाधार है,
जी। लेकिन पार्टी का संगठन उस तरह से काम नहीं कर रहा, खासकर जो नेतृत्व है। राहुल गांधी भी अध्यक्ष बने या सोनिया जी लगातार उनकी अवस्था जो है या उनकी बीमारी जो है उसको लेके, तो एक ऐसा अध्यक्ष उनको चाहिए कांग्रेस को कि कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो और कार्यकर्ताओं में एक जोश भरे। हम मध्य प्रदेश के उनके लेके, उनकी छवि को लेके या 10 साल का उनका कार्यकाल को लेकर हम राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस का जो रिवाइवल होना है उसमें उनकी क्षमता को हम कम नहीं आंक सकते। मुझे लगता है दिग्विजय सिंह उस काम को कर सकते हैं जिसकी जरूरत आज कांग्रेस को है। ठीक बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। लेकिन शैलेंद्र जी, मेरा एक सवाल जरूर है, और जिस बात को उन्होंने उठाया था सतीश जी ने, वो ये कि भाई अब बयान जो देंगे दिग्विजय सिंह साहब, अब तो आप लोग किनारा नहीं कर पाएंगे ना। एक दौर होता था कि पार्टी किनारा कर लेती थी व्यक्तिगत बयान बताकर दिग्विजय सिंह का। देखिए, राजनीति में जो आगे रहता है लोग उसी के पीछे पड़ते हैं जी। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से राहुल गांधी जी की इमेज के पीछे भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और अन्य लोग हमेशा पीछे रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनसे डर के कारण रहे कि कहीं ना कहीं इनकी अगर हम इमेज डाउन करेंगे तभी ये कहीं ना कहीं नीचे जाएंगे और हम आगे राजनीति कर पाएंगे। दिग्विजय सिंह जी के साथ भी कमोबेश ऐसा ही होता है कि उनकी कहीं भाई बात को तोड़ मरोड़ कर और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी परोसती है, और इस मामले में उनकी मास्टरी है। मैं तो कहूंगा कि किस तरीके से हम किसी के बयान को किस तरीके से ले जाएं। और जहां तक मैं सतीश जी की बात ये बात भी मान ली शैलेंद्र जी, ये बात भी मान ली, लेकिन फिर आपकी पार्टी क्यों किनारा कर जाती थी? पार्टी क्यों कह देती भैया ये तो उनका व्यक्तिगत बयान है? देखिए प्रशांत जी, दो तरह की बातें होती, कई बार पार्टी की अपनी लाइन होती है, कई बार अपने व्यक्तिगत मत होते हैं, और पार्टी के अलावा व्यक्तिगत मत रखने का अधिकार सबको है। और मैं एक बात सतीश जी की बात को मैं बढ़ाना चाहता हूं, उनकी बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूं, और मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी तक जो ये बातें कहेंगे अशोक गहलोत, अभी कहीं राहुल गांधी जी ने या सोनिया गांधी जी ने कभी कहीं नहीं कहा कि ये हमारे कैंडिडेट रहेंगे, और उन्होंने हमेशा कहा कि हम इससे दूर रहेंगे, और जो हमारे डेलीगेट्स हैं जो चुनकर आए हैं वो लोग जिनका चुनाव करेंगे वो होंगे। और हमेशा आप बात जाएं, दिग्विजय सिंह जी ने पहले भी इशारा किया था, आप उनके बयानों में पिछले 15-20 दिनों के पे जाएंगे, जब जब ये बात निकली कभी उन्होंने इनकार नहीं कहा। उन्होंने कहा समय आएगा, स्थिति बनेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। और इस चुनाव को देखिए, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव हो रहे हैं, नहीं होते थे तो भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ थी, हो रहे हैं तो तकलीफ है। अरे भैया पार्टी है, 4 लोग बनना चाहते हैं और चाहे 6 लोग लड़ें, इसमें क्या दिक्कत की बात है? अब इसमें चाहे शशि थरूर जी लड़ना चाहते हैं, तीसरा नाम आए, चौथा नाम आए, 5वां नाम आए, और फिर जो डेलीगेट्स गए वो उनकी अपनी मंशा से जो जिसको बेहतर समझेंगे उनको चुनेंगे। और निश्चित रूप से दिग्विजय सिंह जी का जो कद है, आज आप ही लोग कह रहे हैं कि वो बन जाएंगे, क्योंकि आप सबको भी लगता है उनके कद से आप इत्तेफाक रखते हैं, जब भी तो आप ये बात आ रही, आपके शशि थरूर के ऊपर नहीं कह रहे कि वो बनेंगे नहीं बनेंगे। जी माफी चाहूंगा, यहाँ कद से ज्यादा मसला गांधी परिवार के भरोसे का है। देखिए गांधी परिवार का भरोसा, क्योंकि गांधी परिवार के प्रति हर कांग्रेस के व्यक्ति की आस्था है, उनकी कुर्बानियां हैं, और कांग्रेस पार्टी को उन्होंने सहज के रखा है। हम कई बातें आती हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन हर चीज के 2 पहलू होते हैं। अब दूसरा पहलू अपोजिशन तो दूसरा पहलू ही बताएगा ना, वो आपकी तारीफ क्यों करेगा या गांधी नेहरू परिवार की तारीफ क्यों करेगा? लेकिन अंतरात्मा से जब बात आती है, इस देश की कुर्बानियों पे गांधी नेहरू का परिवार का हाथ है, इस कांग्रेस पार्टी को बनाने में अपना हाथ है। और निश्चित रूप से दिग्विजय सिंह जी अगर फॉर्म भर रहे हैं तो डेलीगेट्स जो होंगे वो उनके लिए वोट करेंगे। कल तो नॉमिनेशन है, नाम वापसी है, चुनाव अभी आगे हैं, और पता नहीं क्यों भारतीय जनता, मैं भी विश्वास सारंग जी का बयान सुन रहा था, मैं माफी चाहता हूं प्रशांत जी, 1 मिनट बोल लूंगा, जो व्यक्ति कल तक उनके पैरों पे रहते थे और आज उनको बंटाधार कह रहे हैं। अरे भैया कल तक तो आप उनको ये बड़ी बात आपने कह दी। यशपाल जी हमारे साथ हैं। यशपाल जी, विश्वास सारंग जी को लेकर ये बयान है, सुना होगा आपने, लेकिन मेरा एक बात और भी कहना है कि भाई चुनाव लड़ रहे हैं दिग्विजय सिंह तो दिक्कत है, नहीं लड़ रहे थे तो भी दिक्कत है। संगठन क्षमताओं से भी चिंता है क्या बीजेपी को दिग्विजय की? नहीं प्रशांत जी, ऐसा नहीं। कांग्रेस जिस तरह की संगठनात्मक प्रशांत जी, कांग्रेस जिस प्रकार से संगठनात्मक राजनीति का जो ढोंग रच रही है, और राहुल और सोनिया और गांधी परिवार से ये दूर हट ही नहीं सकते हैं। और मुझे तो अभी भी शंका है कि ये कांग्रेस में कल क्या होगा, तब जब अशोक गहलोत जी जैसे इतने बड़े व्यक्ति, जिनको बहुत आप अभी सभी कह रहे थे कि अशोक गहलोत जी जैसा तो कोई व्यक्ति ही नहीं, हमारे चंद्रशेखर जी कह रहे थे, और उनका नाम बहुत आगे, तो क्यों नहीं अशोक गहलोत जी की बात पर, या अशोक गहलोत जी ने सोनिया गांधी जी की बात को तवज्जो नहीं दी है? उन्होंने क्यों कह दिया कि मैं तो मुख्यमंत्री बनूंगा, मुझे नहीं बनना राष्ट्रीय अध्यक्ष? देखिए कांग्रेस के ऊपर अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो बयान दिया, कहीं तो दिखा दें। अरे शैलेंद्र जी, मैं तो बोला ही नहीं आपके पूरे डिबेट में यार, आप मेरा समय तो मत लो। कांटों का ताज है अभी, और जिस प्रकार से कांग्रेस पूरे देश में गर्त में है, और कांग्रेस को चाहिए अभी ऐसा व्यक्ति जो देश को विखंडित करने वाली ताकतों के पक्ष में बयान देवे, पत्थरबाजों के पक्ष में बयान देवे, आतंकवादियों के पक्ष में
बयान देवे और सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने के मामले में भी बयान देवे। ऐसे व्यक्ति देश को तोड़ने वाला को कांग्रेस की जरूरत है, और ऐसे में अशोक गहलोत जैसे संजीदे व्यक्ति की जरूरत नहीं है, अन्य व्यक्ति की जरूरत नहीं है। इसे कांग्रेस आगे रह करके दिग्विजय सिंह जी का नाम बढ़ा रहा है और कांग्रेस बढ़ावे। लेकिन कांग्रेस तो वैसे भी दो फाड़ हो गई है। नहीं यशपाल जी, भाई किसी को तो बनाना है जी। भाई आप ही लोग परिवारवाद का जिक्र करते थे ना कि भाई गांधी परिवार, गांधी परिवार, गांधी परिवार। अब भाई गांधी परिवार के अगर बाहर का कोई व्यक्ति बन रहा है तो कोई तो बनेगा ना, फिर चाहे वो अशोक गहलोत हो या दिग्विजय सिंह जी। हमें कोई इनकार नहीं है, लेकिन कांग्रेस जिस प्रकार से, कांग्रेस का जिस प्रकार से लंबा संगठन है, हमको उस बात को लेकर के आश्चर्य हो रहा है। अगर अशोक गहलोत जी इतने विश्वसनीय है तो सोनिया गांधी की बात क्यों नहीं मानते? उन्होंने क्यों नहीं मुख्यमंत्री का पद छोड़ने की बात कही, और क्यों राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनने के लिए इनकार किया? और उसके अलावा भी सज्जन सिंह जी वर्मा तो मेरे पार्टी के नहीं ना, मेरे प्रवक्ता तो नहीं पार्टी के। उन्होंने साफ कह दिया कि अगर कोई राजनीति में दिग्विजय सिंह जी की जरूरत नहीं है अभी, उनको कहना देश की जरूरत है राहुल गांधी की। पहले कांग्रेस तो तय कर ले प्रशांत जी, हमें कोई दिक्कत नहीं राहुल गांधी बने या सोनिया गांधी बने या दिग्विजय सिंह जी बने, लेकिन कांग्रेस का जो कैरेक्टर है, कांग्रेस का जो संगठन का जो एक ढोंग है, वो ढोंग जनता के सामने प्रकट हो रहा है। कांग्रेस कभी भी इसमें सफल नहीं होगी। हम तो बहुत आगे बढ़े हुए हैं। देखिए हम तो इतना आगे बढ़े हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन की जो ताकत के कारण से आज पूरे देश में कांग्रेस मात्र 2 राज्यों में टिकी पड़ी है, राजस्थान और छत्तीसगढ़। हमारी जिस प्रकार से, और अभी तो मैं क्या कहूं, अभी जेपी अग्रवाल जी ने कह दिया, आते ही कह दिया, प्रशांत जी मेरी एक मिनट सुनिए, जेपी अग्रवाल जी ने आते ही कह दिया, जो अध्यक्ष बने, जो प्रभारी बने हैं, कि ये कांग्रेस तो मध्य प्रदेश की मरी हुई है, ये इसको जिंदा करना पड़ेगा। अब दिग्विजय सिंह जी पूरे राष्ट्र को क्या जिंदा करेंगे? जो प्रदेश में रहते हैं उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं के मार्गदर्शन में अगर कांग्रेस मरी पड़ी है, तो ये एक दिग्विजय सिंह जी अगर इतने संगठनात्मक दृष्टिकोण से ताकतवर थे, तो अग्रवाल जी को बयान कहां देने की जरूरत पड़ रही है कि कांग्रेस तो जिंदा करना पड़ेगी, कांग्रेस तो मरी पड़ी। ठीक है, इस पर जवाब ले लेते हैं कम वक्त में। शैलेंद्र जी, कितने वक्त में आप पार्टी देश में जिंदा कर लेंगे? जिक्र करें जेपी अग्रवाल साहब का, देखिए उनके बयान का भी। जी, कांग्रेस पार्टी कहीं मरी हुई नहीं है। आज भी कहीं भी किसी जगह आप जाएंगे, कांग्रेस पार्टी का अपना संगठन है। निश्चित रूप से चुनाव हारे उनके कई कारण हैं। अब उन चुनाव हारने के कारण में आप ये कांग्रेस मरी हुई है तो आपको कितनी क्या चिंता हो रही है? मेरे बड़े भाई हैं यशपाल जी, आपको दिग्विजय सिंह जी का उठाइए बांटिए ना, अगर आपका ही काम उस तरीके से हो रहा है तो। देखिए किसी संगठन के व्यक्ति ने आके कहा है, जान फूकने की बात है कि ठीक है थोड़ा संगठन कमजोर है, मजबूत करेंगे, अगर मजबूत होता तो फिर उसके बाद आगे क्या करेंगे? ठीक है, माफी चाहूंगा, वक्त कम है। आखिरी प्रतिक्रिया सतीश एलिया जी की। सतीश जी, दिग्विजय बनते हैं, लगभग तस्वीर साफ है कि अगर बन जाते हैं तो मध्य प्रदेश पर या मध्य प्रदेश कांग्रेस पर इसका क्या इफेक्ट होगा, क्या इंपैक्ट होगा, उस लिहाज से भी बताइएगा कि कई खेमों में मध्य प्रदेश कांग्रेस बटी हुई थी, उनमें से एक खेमा दिग्विजय का भी है। देखिए बहुत साफ है, कांग्रेस की अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो उसका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है लगातार, जिसके पास संगठन भी ताकतवर है और नेतृत्व भी है। कांग्रेस के पास अभी संगठन भी कमजोर स्थिति में है और नेतृत्व भी राष्ट्रीय स्तर पर नहीं है। राहुल गांधी प्रूव्ड फेल्ड है, पॉलिटिकल पार्टी चुनावी राजनीति के हिसाब से राहुल गांधी फेल हो चुके हैं, तो कांग्रेस संगठन को खड़ा करना है। रही बात मध्य प्रदेश की कांग्रेस की, तो ये बहुत साफ है कि गुटों में यहाँ नहीं सब जगह कांग्रेस बटी रहती है। पिछले चुनाव में 2018 का चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी हारी थी उसमें दिग्विजय सिंह की बड़ी भूमिका थी, लेकिन कांग्रेस में अब गुटबाजी जो है, जो सज्जन सिंह वर्मा का हमको पता है कि वो कमलनाथ गुट के हैं, तो स्वाभाविक तौर पर वो ये क्यों चाहेंगे कि दिग्विजय सिंह राष्ट्रीय स्तर पर बने, क्योंकि उनकी गुट की फिर दिग्विजय सिंह का गुट ही मध्य प्रदेश में मजबूत होगा। बिल्कुल, एक ही मजबूत हो जाएगा, एक ही कांग्रेस रह जाएगी, एक ही कांग्रेस। जैसे कि अर्जुन सिंह का गुट खत्म हो गया था दिग्विजय सिंह के आगे बढ़ने के कारण। शुरुआत में वो खुद भी अर्जुन सिंह गुट के थे दिग्विजय सिंह, लेकिन बाद में फिर उनका अपना गुट हो गया था। तो हो सकता है कि कुछ और ऐसे गुट मध्य प्रदेश में कांग्रेस के खत्म हो जाए, हालांकि ही प्रभावी रहेंगे। फिर चलती सरकार भी चली गई तो उसके लिए भी दिग्विजय को जिम्मेदार ठहराया गया था। बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का, यशपाल जी, शैलेंद्र जी, सतीश जी, बहुत धन्यवाद। महाडिबेट में बस इतना ही।